2024 लोकसभा चुनाव की घड़ी नज़दीक आती जा रही है और इसी कड़ी में लगातार अलग-अलग राजनीतिक दल अलग-अलग अपने पैंतरे भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ किसी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं तो कोई गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। देश में इस वक्त दो बड़े गठबंधन एनडीए और इंडिया अलायंस के नाम पर दो बड़े गठबंधन ऑलरेडी हैं। इसके अलावा जो और राजनीतिक दल हैं वो किसके साथ जाएंगे इस पर सभी की नज़रें हैं। वहीं आज मायावती ने ये तय कर दिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। हालांकि चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद क्या चीज़ें होती हैं तब की तब चीज़ें देखी जाएंगी। इसका क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा। मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ और लखनऊ के जो तमाम सम्मानित लोग हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। निर्मल सिंह। निर्मल जी, जिस तरीके से आज मायावती ने जो कहा उसके क्या मायने आप देखते हैं, क्या कि वो अकेले जाएंगी? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि कांग्रेस अंदर खाने ये चाहती थी कि वो मायावती के साथ जाए। हालांकि इंडिया अलायंस का जो एक हिस्सा है अखिलेश यादव, वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके का उनसे गठबंधन हो। इन तमाम चीज़ों के बीच में मायावती का ये स्टैंड कैसे देखते हैं? मायावती का जो सोच है वो बिकाऊ सांसद जैसे लोग होते हैं ना, इससे उनका कारण हुआ कि जो सांसद अभी भाजपा की नीति में कुछ परिवर्तन हुआ। मायावती नहीं चाहती है ना कि वो अपने सांसद जिताने के बाद ही उनका निर्णय तय करती है, क्योंकि पार्टी में कहीं कहीं होता है जैसे अन्य पार्टियों की अपेक्षाकृत कुछ पार्टियों में लंबा लेन देन होता है कि टिकट उससे बिकते हैं। तो मायावती का सिंबल ये है कि हम पहले जीत लें, इसके बाद कोई सरकार बनती है उसमें हमारा रोल बनाना लें। मायावती की दबाव की राजनीति करती है। आप कैसे देखते हैं सर, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं आप कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? क्या लगता है कि इसका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट, जो दो अलायंस ऑलरेडी है उन पर क्या कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ेगा या एक नए तरीके की ये चाल है जिसका अलग कोई एक राजनीतिक इम्पैक्ट है? देखिए, जो है मायावती का जो है अलग से चुनाव लड़ना जो है निश्चित तौर पे जो है इंडिया अलायंस को कमज़ोर करेगा, क्योंकि जो है जो भारतीय जनता पार्टी का जो है गठबंधन है एनडीए में ऑलरेडी जो है इतनी पार्टियां हैं और जो है लोग जो है इस सरकार से जो है पूरी तरह से जो है निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। और सब जो है विपक्षी नेताओं के जो है दल जो भी हैं, तृणमूल कांग्रेस हो गए, आपके आरजेडी हो गए, जदयू हो गए, आपके जो है समाजवादी पार्टी हो गए, कांग्रेस हो गई, ये जो इंडिया अलायंस का है, तो जो है निश्चित तौर पे जो है जो दलितों का वोट है वो अकेले मायावती के पास जो है लगभग, जो दलितों में खास तौर पे उनकी बिरादरी के लोगों का जो है उनके पास वोट बैंक, जो कैडर वोट है वो मिल रह जाएगा। लेकिन जो है बहुत से जो है ऐसी जो है जो दलित हैं वो जो है उनके वोटों का बिखराव हो चुका है और जो है उसको साधने में बड़ा दिक्कत होगी। मुझे लगता है कि जो है अगर मायावती जी जो है साथ में जो है उन्होंने कह दिया, एक बार अपने जो है विचार को जो है रिवाइव कर लें, अगर वो जो है इंडिया अलायंस के साथ आती हैं तो निश्चित तौर पे जो है एक बढ़त के साथ जो है एक आपको फैसला उतना ठीक नहीं है, फैसला उतना सही नहीं है। और एक चीज और बता दें कि जो है मायावती अगर जो है अकेले दम पे लड़ेंगी, निश्चित तौर पे वो सभी पार्टियों के जो है जीतते हुए कैंडिडेटों को हराएंगी। ये फायदा किसका होगा? ये फायदा भारतीय जनता पार्टी को तो पूरी तरह से होगा। ये कैसे सर? ये इसलिए कि जो है जो दलित और पिछड़े लोग हैं, जो पीडीए है, जो पीडीए अखिलेश यादव कहते हैं, या जो है अलग जो है पार्टियों के लोग जो है कांग्रेस के हैं या जो है जदयू के आरजेडी के लोग हैं, तृणमूल कांग्रेस के हैं, वो सभी लोग जो है 85% की जो है ज़्यादा तामीरदारी करते हैं। और उनको जो है अगर ये जो वोट बैंक है इनका जो है काफ़ी अच्छा वोट बैंक है जो है दलितों में जो है खास तौर पे मायावती जी के जो है बिरादरी का, तो उससे उसके बिखराव से कहीं ना कहीं जो है अन्य पार्टियों का बिखराव होगा। आप सर कैसे देख रहे हैं? आप सर अपना मतलब शुभ नाम बताइए। भीमा प्रसाद यादव मेरा नाम है। विमल जी, ये बताइए जो आज हुआ उसका इम्पैक्ट राजनीतिक तौर पर आप कैसे देखते हैं? और क्या जो समाजवादी पार्टी नहीं चाहती थी कि वो गठबंधन में आए, कांग्रेस चाहती थी गठबंधन में आए, क्या लगता है सपा की कहीं ना कहीं जीत है मायावती के ना साथ लेने से, या पॉलिटिकली जीत होने के साथ साथ जो वोटों में, रिजल्ट में नुकसान देगी? हाँ, नुकसान तो श्योर होगा। थोड़ा सा मायावती जी का क्या है कि उनका कुछ वो जिद्दी टाइप है, वो सपा की वजह से समाज का नुकसान कर रही हैं। अगर बसपा जुड़ती तो इसका फ़ायदा इंडिया अलायंस को होता और वो श्योर था, और इंडिया अलायंस को फ़ायदा होता तो वह खुद के मायावती जी के समाज के लिए फ़ायदेमंद होता। वो अपने समाज का हित कर रही हैं न जुड़ के। अच्छा, कुछ लोग तो उसको ऐसे भी देख रहे हैं कि मतलब जैसे अभी जिससे हमने जैसे पहले बात की तो उन्होंने कहा भाजपा का फायदा होगा, तो एक तरीके से सपा नहीं चाहती थी साथ आए, इस फैसले से कहीं ना कहीं सपा भी खुश है।
भाजपा चाहती है कि वो अलग लड़ें, क्योंकि जो परसेप्शन 2022 के चुनाव में बना कि जहाँ जहाँ पे समाजवादी पार्टी की हार हुई वहाँ पे ये बसपा कैंडिडेट बहुत अच्छा लड़ा, तो एक तरीके से सपा भी आज की तारीख में खुश है, भाजपा भी आज की तारीख में खुश है, पर लोकसभा चुनाव पर जो रिजल्ट आएगा उसमें किसका फायदा होगा, आप कैसे देखते? उसमें भाजपा का फायदा होगा, क्योंकि अगर सपा और बसपा एक साथ जुड़ती तो एक बहुत बड़ा अलायंस बनता, जिसकी वजह से जो है ज़्यादा नहीं तो 50 सीटें पे असर इसका पड़ता। अच्छा, कि बीजेपी इंडिया अलायंस की 50 सीटें यूपी में से निकलती, और इसकी वजह से जो है बहुत कम, बसपा तो बिल्कुल जीरो पे होगी, क्योंकि उसके पास और कोई वोट नहीं है। पर वो कह रही हैं उन्होंने जब गठबंधन किया तब उनको नुकसान हुआ और लगातार उनका वोट लोगों को ट्रांसफर हो जाता है, और जो गठबंधन के दल हैं, गठबंधन के दलों का वोट बसपा को ट्रांसफर, तो आप लगता है ये अभी 2019 में आपने देखा कि जो सपा बसपा का गठबंधन था, उसकी वजह से सपा को फायदा नहीं हुआ, उसका फायदा बसपा को हुआ था, और वह फायदा उस फायदे तक नहीं पहुंच पाया जो होना चाहिए था। इन लोगों की अपनी एक नाकामी का लीजिए कि ये लोग जो है घर बैठ गए थे कि नहीं हम तो जीत रहे हैं, तो वो समाज का नुकसान करते, ये लोग एक साथ न आकर के हमेशा अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं, और उससे जो है देश का नुकसान हो रहा है। पर अखिलेश भी तो नहीं चाहते थे मायावती साथ है। अखिलेश जी हो सकता है, ये अपनी अपनी पॉलिटिक्स का एक अलग तरीका होता है, एक प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है जो आज की डेट में, वो भी रही हो अखिलेश जी की। आप सर, आपका शुभ नाम? अरविंद कुमार नाम है मेरा। अरविंद जी, जो सब कुछ हुआ, आप तमाम चीज़ें सुन भी रहे हैं, कैसे देखते हैं? पहली आपकी प्रक्रिया एक आम नागरिक के हिसाब से क्या देखता है 2024 के चुनाव के इम्पैक्ट में आज का? 2024 के इम्पैक्ट में अगर मायावती जी की स्वतः चुनाव लड़ती हैं अकेले होकर के, तो इसमें भाजपा का नुकसान होगा, क्योंकि 18% जो दलित वोट है मायावती का एक मुश्त, वो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं फ्लोटिंग वोट के रूप में काम करता है अगर मायावती जी किसी और के साथ रहती हैं तो। और अगर मायावती जी अकेले चुनाव लड़ेंगी तो इससे भाजपा का नुकसान होगा। यानी कि जो हम लोग पिछले दिनों या पिछले चुनाव में जिस बात की बात कही जा रही थी कि एक जो लाभार्थी वर्ग है वो जो भाजपा की तरफ आए, मायावती अकेले लड़ेंगी तो वो मायावती की तरफ रहेगा। यस, अगर मायावती जी अकेले लड़ेंगी तो ये 18 से 22% दलित वोट एक मुश्त मायावती जी के पास जाएगा। अगर मायावती जी किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती हैं बीजेपी के खिलाफ, तो वो फ्लोटिंग वोट के रूप में करीब 9% वोट भाजपा के पाले में जाएगा, और इससे भाजपा का फायदा होगा। इन सब में कांग्रेस की जो मंशा थी वो तो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। कांग्रेस जो चाह रही थी अंदर खाने की, बसपा साथ आ जाए, फिर वो अपने को, उसका ये मानना है कि भाई पुराना जो पारंपरिक वोट मुसलमानों का उसके साथ है, तो मुसलमान और ये दलित ले करके वो साथ में, और कहीं ना कहीं एनडीए को पिछाड़ने की कोशिश में थी। तो लगता है कांग्रेस का कहीं ना कहीं नुकसान है, यानी कि इंडिया अलायंस का। बिल्कुल, कांग्रेस का नुकसान है, इसमें भाजपा का भी नुकसान है और मायावती का खुद का भी नुकसान है। फायदा किसका है? फायदा किसी का नहीं है। फायदा किसी का नहीं है। मायावती जी अगर किसी न किसी के साथ आएंगी तो मायावती जी का फायदा है, अदरवाइज फायदा किसी का नहीं है। इसमें नुकसान केवल और केवल भाजपा का है। आप भी इस तरीके से इस बात से वाकिफ रखते हैं? नहीं, मैं नहीं सहमत हूँ। मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। सपा बसपा के साथ आने जब एक साथ आए हैं तो फायदा इनका हुआ, सपा बसपा का हुआ, भाजपा का नुकसान हुआ है। और अगर एक साथ रहे होते तो श्योर उत्तर प्रदेश में समीकरण कुछ लोकसभा का अलग होगा। तो बिल्कुल देखिए, ये लखनऊ के लोग हैं जिन्होंने जिनको आपने सुना, और उनका अलग अलग तरीके का मत है। कुछ का ये मानना है कि इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को, इस गठबंधन ना करने से कांग्रेस पार्टी को एक तरफ नुकसान हुआ है, वहीं कुछ का ये मानना है कि अब वोटों का बिखराव, जो दलित वोटों का बिखराव, वो नहीं हो पाएगा, और पूरा वोट जब बसपा में जाएगा तो भाजपा को नुकसान होगा। तो वहीं कुछ लोग पूरे तौर पर इंडिया अलायंस को भी नुकसान उस पर मान रहे हैं। अब देखना होगा, बाकी चीज़ें तो नतीजों के बाद निकल के सामने आएंगी। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए।